शुरू कर रहे हैं हम लोग आप स्टॉक्स में देखो, ठीक है। आपका निफ्टी बैंक निफ्टी जो लेवल बताए थे वहीं से वापस टर्न हुआ है। ऊपर की साइड में आपकी दोनों कॉल्स चल रही है, इसको राइड करना है आपको, ठीक है। बाकी चलते हैं OI डेटा एनालिसिस पे। हम आ जाते हैं ऑप्शन चेन में और ये डेटा दिख रहा है 14.9। इंडिया विक्स चल रहा है 14.9, प्रीवियस क्लोजिंग थी 14.2 और ये ग्रीन में चल रहा है, ठीक है। तो ग्रीन में इसका जो मैक्स अपसाइड है आज के लिए 14.65 रहेगा। वो भी तब होगा जब हम ऊपर के लेवल पे जाएंगे, तब 14.65 इंडिया विक्स 14.77, ये दो लेवल आपको दिखने चाहिए इंडिया विक्स के ऊपर, ठीक है। नीचे के साइड में ये आपका 13.85 से लेके 13.50 रेड में, और जब ये रेड में होगा तो हम ऊपर और जब ये ग्रीन में रहेगा तो हम नीचे। ये रूल नहीं बोलना है, ठीक है। OI डेटा में आ जाओ। OI डेटा में पोजीशनल व्यू नहीं चेक कर रहे हम निफ्टी बैंक निफ्टी का, हम चेक कर रहे हैं इंट्राडे वाला मूव। अब यहाँ पे किधर की पोजीशन है, 50,100 से गड़े मुर्दे हैं, आप इसके नीचे नहीं जा रहे हो किसी भी हालत में। अगर 50,100 पे गड़े मुर्दे हैं तो 150 पॉइंट ऊपर लेके चलो, मतलब 50,200 250 जो हमारा कल का रेजिस्टेंस था फॉर द डे, आज वो हमारा सपोर्ट का काम करेगा। इधर बैंक निफ्टी आएगा तो लपेटना ही है और ख़रीदना ही है, ठीक है। नीचे की साइड, ऊपर की साइड में 51,000 पे रेजिस्टेंस है, तो 50,850 50,900 अगर बैंक निफ्टी दिख जाए गलती से, एक बार वहाँ से पुट की पोजीशन बनानी है, प्रैक्टिस करनी है ट्रेड की। जो लेवल दे रहा हूँ मैं उसके हिसाब से रियल में भी कर सकते हो, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से रियल में करना, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस चीज़ की। मैंने बाकी अगर इमीडिएट लेवल की बात करें तो कायदे से आपका 50,500 बहुत जल्दी आ रहा है, और एक बार 50,500 आ गया तो ये आपका बेस बन जाना चाहिए। हो सकता है उसके बाद में आप एक रेंज में ट्रेड करो 50,500 से लेके, मतलब 50,500 पे आपका बेस है, मतलब 50,400 से लेके चलो, 50,400 से 50,700 के रेंज में हो सकता है आप ट्रेड करो। लेकिन जो ऊपर के लेवल बोले हैं और जो नीचे के लेवल बोले हैं, ये लेवल आपके बड़े लेवल होंगे जिनके ऊपर आपको ट्रेड करना है। इसके बाद आ जाओ आप निफ्टी 50 पे। इसमें OI में नहीं आओगे आप, चेंज इन OI में आओगे, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है। किन लेवल पे ट्रेड करेगा किन लेवल पे नहीं, ये देख लेते हैं। अब इसमें गड़े मुर्दे दिख रहे हैं आपको 23,500 पे, किसी भी सूरत में आप इसके नीचे नहीं जाओगे। तो जो मैक्स डाउन साइड है वो कितना, हम क्या करते हैं, गड़े मुर्दे जहाँ दिखते हैं वहाँ से 75 से 90 पॉइंट का मैक्स डाउन साइड लेते हैं। तो आपके लिए जो लेवल ऑफ सपोर्ट होगा निफ्टी पे 23,575 23,625। अभी ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ठीक है ना 653 के जस्ट नीचे गलती से दिख जाए बैंक निफ्टी में ख़रीद लेना पोजीशन को, ठीक है। ऊपर की साइड में आप 750 और 800 ये रेंज में हल्के फुल्के रुकावट चल रही है, इसको क्रॉस करके भी टिके तो भी आपके पास ना लिमिटेशन है 23,900 और 24,000 की। अब ये मैं समझाऊंगा इसको यहाँ पे कि ये यहाँ पे रुकावट का है। 23,916 ये एक ऐसा लेवल है जिसको आपने क्रॉस किया ना तो फिर आपको ऊपर 24,300 तक की कहानी खुल जाती है अप साइड की। इसीलिए 23,916 23,978 जो मॉर्निंग में बोला है वहाँ से आप कहीं ना कहीं घूम जाओगे। तो ये मैक्स अप साइड पकड़ के चलना है ना। अभी आप ट्रेड करो 23,785 पे, जो 23,750 से ऊपर है, लेकिन थोड़ा और समय वेट करना पड़ेगा जब तक ये 23,848 को टू बी प्रिसाइज नहीं तोड़ता है और 23,818 नहीं दिखाता है। पहले बार जाएगा 23,818 से घूम सकता है, मैंने अभी लेवल नहीं देखे, मैं लेवल फिर भी देखूंगा लास्ट में। 23,818 से घूम सकता है, उसके बाद में 23,848 तोड़ दे तो और 100 पॉइंट की राइड करना है अपने को निफ्टी पे, नहीं तो रुक जाना है। तो जब तक इस रेंज में है तो आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखो और ट्रेड करो। ऊपर के अपसाइड 24,000 कल रुकावट था, अभी रुकावट जैसा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल है तो हो सकता है इसके पास आके रुके। इन केस 24,000 को क्रॉस कर दिया हमने 11 साढ़े 11 बजे से पहले, और 11:30 के बाद की कहानी बताऊंगा, उसके पहले क्रॉस कर दिया 24,000 को, वही हमारा टॉप होगा, ठीक है, फॉर द डे। अगर 11:30 के बाद में हम 24,000 को दिखा रहे हैं तो आप वहाँ से बिल्कुल शॉर्ट कर दो। मैंने दोनों कंडीशन बोली है, लेकिन अगर 11:30 से पहले 24,000 दिखा रहे हैं तो वो हमारा टॉप पे लिमिट होती है बढ़ने की आपकी। लेकिन 11:30 12 के बाद में दिखा रहा है अगर 24,000 वाला लेवल, तो आप उसमें कैरी पोजीशन करके जा सकते हो नेक्स्ट डे के लिए, चाहे वो प्रैक्टिस ट्रेड में करो चाहे किसी में भी करो, ठीक है। अपसाइड एक्सपेक्टेशन रहेगा आपका 24,200 तक का। क्यों, उसका भी लिमिटेशन है। 24,300 के बाद में आपका जो कहानी है ना,
वो बाय ऑन डिप बन जाती है, आप स्टॉक्स में भी पैसा डाल सकते हो थोड़े समय के लिए, ठीक है। वो लेवल आपसे ऑलरेडी मैंने पुराने रील्स में डिस्कस किए, वीडियो में डिस्कस किए, तो उनको देख लेना। फ़िलहाल के लिए ये रेंज में नया बाइंग नहीं करना है, बाइंग करना है यहाँ से अगर 100 पॉइंट नीचे मिलता है निफ्टी में तो, या जो पोजीशन चल रही है वो चलने दो, राइड करो, थोड़ा प्रॉफिट लो, बुक करो, जो लेवल बताएं उनके आसपास 23,818, 23,848, उसके ऊपर निकल के टिके 15 मिनट, तो फिर ऊपर की राइड है आपकी 23,916, 23,978, फिर रुक जाना, फिर 24,000 को देखना क्रॉस कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है, नहीं दिख रहा है 24,000, चांसेस है कि वो शॉर्ट कवरिंग अभी जो बाकी है ना, उसमें हम हो सकता है एक बार टच एंड गो करें। तो अगर ऊपर टिक जाते हैं तो फिर हम 24,100 तक की कहानी बना सकते हैं आज ही, ठीक है। बट मैं चाहूँगा कि आप 23,975 से 24,025 इस लेवल के आसपास एक बार के लिए पोर्ट पे बैठो, और वहाँ से आप 850 800 तक की राइड करो। यहाँ पे आपका लेवल मिल जाएगा कि ऊपर गया, ऊपर आज तक आपने राइड किया, वहाँ से फिर सेल भी किया, ये हेल्दी होता है मार्केट के लिए, ठीक है। इतना समझ में आया हो तो फिर मैं अभी के लिए यहाँ पे डिस्कशन को रोकता हूँ। बाकी जो पोजीशंस चल रही है आपको उन पे ध्यान देना है, उनको ट्रेड करते रहना है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे हम 1:50 वाले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।